नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लोरमी। मैं हूं सौरभ दुबे और आज हम जानेंगे लोरमी विधानसभा में क्या चुनावी मुद्दे हैं और नेताओं ने जो चुनावी दावे किए थे वो कितने इम्प्लीमेंट हो पाए हैं। आइए हम जानते हैं कि लोरमी विधानसभा के जो परिदृश्य हैं उस पर लोगों का क्या कहना है कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और ये क्या सोचते हैं कि कितने विकास के दावे किए गए थे और अब जब सरकार का 4 साल हो गया है तो वो दावों में कितने इम्प्लीमेंट हो पाए हैं, कितने वादे पूरे हो पाए हैं। विधानसभा में बहुत से मुद्दे हैं हमारे यहाँ लोरमी में, जैसे लोगों के लिए गार्डन नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, चौपाटी नहीं है। लोरमी में बहुत सी चीज़ों की कमी है। विधायक महोदय हमारे पैसा तो बहुत भरपूर देते हैं, बहुत काम लेके आते हैं, लेकिन वो जो काम आता है, पैसा आता है, उसका उपयोग सही नहीं होता, काम सही नहीं होता। धरातल में आते आते वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है लोरमी में और ये शुरू से रहा है कि जो शासन की योजनाएं हैं वो जमीन पर धरातल पर उतरते उतरते कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। यही वजह है कि समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी लोरमी इलाके में देखने को मिली है। आप बताइए कि क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के। हमारे विशेष मांग जो है पर्यवेक्षावधि पश्चात शासकीकरण को लेकर के ग्राम पंचायत सचिव संघ पूरे प्रदेश में हड़ताल में है। सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टोल में अपना वो रखे थे कि हम आएंगे 10 दिन के अंदर में आप लोगों का शासकीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की है। ये हड़ताल है, इनकी अपनी एक अलग मांग है जो कि पूरे प्रदेश स्तर पर चल रही है। बात अगर लोरमी विधानसभा की करें तो लोरमी विधानसभा में क्या लगता है कि क्या और काम होने चाहिए जो नहीं हो पाए? जी, जैसा कि लोरमी विधानसभा एक अपने आप में प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण विधानसभा है और इस विधानसभा को पहले ही टूरिज़्म घोषित कर देना चाहिए था। ये टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है और चूंकि ये मुंगेली ज़िले में आता है, लेकिन अचानक मार टाइगर रिजर्व का गेट जो है बिलासपुर से खुल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका गेट मुंगेली ज़िले से खुलना चाहिए, जिससे अगर ये टूरिज़्म घोषित हो जाता तो गेट शायद मुंगेली ज़िले से खुलता और मुंगेली ज़िले से गेट खुलने पर पर्यटक भी आ पाते और पर्यटक जब यहाँ आते भी तो उनके रहने की व्यवस्था होती, रोजगार बढ़ता, तमाम सुविधाएं बढ़ती। अल्टीमेटली मेरा यही कहना है कि यहाँ पर टूरिज्म घोषित हो जाना चाहिए था। महिलाएं भी हमारे साथ, आप बताइए कि आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे और क्या? अपनी मानदेय को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जो आंगनबाड़ी की मैडम है, कार्यकर्ता है, उन लोग का मानदेय बढ़ाए हैं, वैसे ही हमारा भी थोड़ा सा उपकार करें, थोड़ा यही हम गुजारिश करते हैं सरकार से। लोरमी विधानसभा के जो मुद्दे हैं, खासतौर पे जो विकास के मुद्दे हैं, जो दावे किए जाते रहे हैं, आप विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? वर्तमान कार्यकाल विधायक जी का एक खोखला कार्यकाल रहा है। उन्होंने सिर्फ घोषणाबाजी और भाषणबाजी में समय निकाला है। काम करने वालों के लिए जो विधायक निधि होती है वही पर्याप्त होती है, लेकिन उसमें भी अपना तेरा मेरा ये देख करके कमीशन के एवज पे गलत जगह पे उनका पैसा लगा है। नगर पंचायत की मैं बात करूं, नगर पंचायत में वार्ड क्रमांक 13 है। 13 में 10 लाख रुपए का घोषणा हुआ था पचड़ी निर्माण के लिए। वो धरातल में आज तक न पैसा आया न उसकी स्वीकृति आई। उसके बाद एक सिगुफा फेंका गया 75 लाख रुपया का एक सामुदायिक भवन का, वार्ड क्रमांक 13, 14 और 15 के निवासियों के लिए। वो सिर्फ कागज में ही रह गया। बात लोरमी के विकास की करें, क्या मुद्दे होने चाहिए? मौजूदा जो आगामी जो चुनाव है उसमें क्या बात हो सकती है कि किस तरह से लोरमी के विकास को लेकर जो है यहाँ बात की जाए? अभी वर्तमान में लोरमी विधानसभा में बाहरी व्यक्ति जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस बार के चुनाव में क्षेत्रीयता और स्थानीय जो कैंडिडेट का मुद्दा है प्रमुख रूप से हावी रहेगा। आप जिन्हें बाहरी बता रहे हैं वो लगातार इलाके से चुन कर आते हैं, जनता का आशीर्वाद उन पर मिलता है, तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जनता की वो सेवा करते होंगे, तो वो बाहरी कैसे हुए? फिर जनता का तो उनको आशीर्वाद मिल ही रहा है। ठीक है, हम जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं, लेकिन यही दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि अब तक के बाहरी प्रत्याशी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस कारण जो हकीकत में विकास होना चाहिए वो विकास से कोसों दूर है। क्या कमी लगती है लोरमी में जो और होना चाहिए आप लोगों के लिए? लोरमी में तो कुछ है ही नहीं, कमी ही कमी है लोरमी में। जहाँ भी देखो लोरमी का विकास जो है, मेरे देखते हैं 22 सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि लोरमी में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। ले दे के कुछ गार्डन वार्डन बनने के लिए मतलब तैयारी हुआ था, उसको भी आप मतलब शिव घाट
के पास जो गार्डन जो बनना था आज भी वो वीरान पड़ा हुआ है। शासन का पूरा पैसा उसमें ख़त्म हो गया है और लोरमी में पूरा कमी ही कमी है। लोरमी में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। लोरमी में आप खुद देखिए घूम घूम के लोरमी में मौजूदा दौर में अगर बात करें तो लोरमी में जो जितने विधायक बने हैं उनमें से कितने लोगों ने यहाँ पे जो घोषणाएं की हैं उसकी पूर्ति कर पाई, और आपको क्या लगता है कि किस तरह के विकास कार्य लोरमी में होने चाहिए थे जो कि आज तक नहीं हो पाए? लोरमी विकास के नाम में शून्य है। इतने विधायक लोगों को कहना है कि दबंग विधायक हैं वो हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से विधायकी है उनकी, ये एक भी विकास नहीं हुआ है। पूरे सड़क जर्जर स्थिति में है। अभी एक सभा भवन सामने आया, उसका 15 साल में अभी उसकी तैयारी की गई, अभी बना है वो। हॉस्पिटल की भी वो स्थिति है। थाना को जहाँ शिफ्ट होना चाहिए वहाँ बना हुआ मकान है, लेकिन आज तक यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि लोग कभी शिफ्ट नहीं करा सके हैं। हम बस स्टैंड में खड़े हैं। बस स्टैंड की क्या स्थिति है? बस स्टैंड की अभी मौजूदा बस स्टैंड में एक ठेकेदार है विधायक के चहेते, उन्होंने यहाँ गौरव पथ का सड़क लिया था। ये सड़क आप गौरव पथ से देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है। 4 साल के अंदर पूरा ख़त्म हो चुकी है। सड़क के नाम से नगर पंचायत में जितने भी फंड आ रहे हैं, जो भी फंड आ रहे हैं, उसमें 50% काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो पा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जो विकास के नाम पर जो पैसे जो है शासन स्तर पर मिलते हैं वो ज़मीन पर नहीं दिखते। आप बताइए कि लोरमी में और क्या काम होने चाहिए? आप युवा हैं, आप युवाओं से जुड़े हुए क्या बात और कर सकते हैं? लोरमियों में युवाओं के लिए सर्वप्रथम तो पहले इंडोर स्टेडियम की स्थापना होनी चाहिए। और यहाँ लोरमी में एकमात्र हाई स्कूल ग्राउंड जो ईडन गार्डन के नाम से जाना जाता है, वहाँ लाइट की व्यवस्था ही नहीं है, ना स्टेडियम की व्यवस्था है। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़, पूरे राज्य, पूरे प्रदेश से खिलाड़ी आते हैं, मैच खेलते हैं। उनके लिए एक खेलने हेतु उनके लिए लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए। और युवाओं के लिए खासकर इंडोर स्टेडियम की आवश्यकता है। यहाँ खेल की मैदान की एक बड़ी समस्या है। खिलाड़ियों को खेल का मैदान नहीं मिल पाता, लिहाजा खिलाड़ियों को खेलने के लिए जो है वो भारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए कि किस तरह की स्थिति है लोरमी की? लोरमी में विकास के कितने काम हुए हैं? अब विकास के अलावा लोरमी विधानसभा की आज सबसे बड़ी समस्या है राजनीतिक अपराधीकरण। सत्ता पक्ष के लोग विगत 4 वर्षों में लोरमी विधानसभा के सभी थानों में अपराधियों के रूप में दर्ज हैं, और ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें सत्ता पक्ष के लोग न जुड़े हों। इसलिए लोरमी की जनता विकास से ज़्यादा लोरमी को अपराध मुक्त राजनीति, अपराध मुक्त व्यवस्था चाह रही है। कानून व्यवस्था भी एक गंभीर मुद्दा है लोरमी इलाके में। हमारे साथ कुछ ऑटो संघ वाले भाई लोग मौजूद हैं। इनकी अपनी भी समस्या रहती है, कई बार इन्हें खदेड़ा जाता है कि स्थान से दूसरे स्थान। आप बताइए कि किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? एक व्यवस्थित जगह क्या आप लोगों को मिलनी चाहिए लोरमी इलाके में? जब से गाड़ी चला रहे हैं वैसे आज तक हम लोग को नहीं मिला स्टेशन स्टैंड। जैसे वहाँ व्यापार न्यायालय के पास भी दिए थे, वहाँ भी नहीं है। वहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद वहाँ से यहाँ बोल दिया। यहाँ फिर बस वाले लोग भी बोल रहे हैं कि यहाँ मतलब आप लोग का नहीं है, ना कोई यहाँ ऊँची होता है करके, लेकिन हम लोग का सही स्थान आज तक नहीं मिल पाया है। और क्या विकास होने चाहिए, क्या काम होना चाहिए कि लोरमी में सड़क, नाली, पानी, किस तरह की समस्या है? आपके साथ क्या समस्या है? पानी बहुत समस्या जाता है लोरमी में, और पानी पीने होने की बहुत परेशानी है। सब ड्राइवर लोग रहता है स्टैंड में, पीने होने की बहुत दिक्कत है। पानी होने के है, पानी का तो बहुत नहीं है स्टैंड में। जैसे शौचालय है या पानी है तो पानी का तो सुविधा ही नहीं है। पानी जैसे लाइट आ रही है तो मिल जाता है, उसमें भी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉपर जैसे हर समय मिलना चाहिए वो स्थिति में पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ लोरमी में विकास को लेकर जो मूलभूत लोगों की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, लिहाजा समस्याएं साल दर साल जस की तस बनी हुई है। और आगामी जो चुनाव है उसमें ये एक गंभीर मुद्दा जो है हो सकता है। और अगर बात करें लोरमी विधानसभा की, तो इस विधानसभा से जिस तरह से धर्मजीत सिंह 4 बार विधायक चुनकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में उनके सामने एक बड़ी चुनौती जो है देखने को मिल सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आगे फिर किसी नए विधानसभा में हम फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।